नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हर बार हम आपको अलग अलग जगहों के दर्शन कराते हैं। आज भी हम ऐसी अलौकिक और दिव्य जगह पर खड़े हुए हैं। ये जगह है श्री चित्रकूट पीठ वृंदावन, जो कि पशुपति अखाड़ा से संबद्ध है और इसके जो पीठाधीश्वर है स्वामी सच्चिदानंद पशुपति जी है। यहाँ पर आज हम यहाँ के आपको दर्शन कराएंगे इस अद्वितीय भूमि की। और सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया का एकमात्र श्री चित्रकूट पीठ है। यहाँ पर श्री चित्रकूट जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा भी है और तमाम और भी मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं और जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे आज स्वामी सच्चिदानंद जी से। अभी हमने उनसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इस धाम से जुड़ी हुई वो अलौकिक और दिव्य बातें जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ये रास्ता जो बिल्कुल सीधे आ रहा है, ये रास्ता आकर मिलता है श्री चित्रकूट पीठ, श्री चित्रकूट धाम की तरफ। यहाँ सामने पंचमुखी हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर के 2 द्वार हैं इस पीठ के। मंदिर के समीप पहला द्वार है और वो आगे जाकर दूसरा द्वार है। यह माता नंदिनी का द्वार। धर्मेश्वर महादेव जी का मंदिर, इसके समीप ही है ये यज्ञशाला, संतों के लिए स्थान। ये बना है ऑफिस। इस पर लिखा है भजन कुटी और भगवान श्री चित्रकूट जी की एक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। आसन है। जो निर्माण यहाँ होने वाला है ये उसके दर्शन है। नक्षत्र वाटिका, जल परे कुआं। भगवान चित्रकूट जी सपरिवार। और ये बनेगा श्री चित्रकूट निवास भी बनेगा, यहाँ पर बन के तैयार होगा जब श्री चित्रकूट मंत्र लेखन एवं शोभ संस्थान और श्री चित्रकूट गुरुकुल पीठ विद्यापीठ। आइए आपको दिखाते हैं वृंदावन धाम में बने हुए प्रथम चित्रकूट पीठ के दर्शन कराते हैं, जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही समय पहले हुआ है। ये देखिए भगवान श्री चित्रकूट जी की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा। ये इसके पास में बन रहा है एक बड़ा धाम, वो विशेष मंदिर जो एक अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय रहेगा। श्री चित्रकूट भगवान जी की प्रतिमा के पास में ही बन रही है इस सृष्टि को जन्म देने वाले भगवान ब्रह्मा जी की प्रतिमा। इस जगह पर केंद्रित रहेगी। यहाँ आगे चलकर भगवान शंकर की एक प्रतिमा बनेगी और उसके साथ साथ माँ यमुना की भी एक प्रतिमा बनेगी, जिनसे जल निकलेगा और वो जल निकलकर यहाँ
जल परिक्रमा के लिए एकत्रित होगा। यानी ये जो गोल गोल क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके चारों ओर जल परिक्रमा का स्थान बनेगा और उसके साथ साथ पौधशाला बनेगी, जहाँ नक्षत्रों के अनुसार पौधे लगाए जाएंगे। पूरी एक वाटिका होगी, उसकी भी परिक्रमा की जाएगी भक्तों द्वारा। ये है पूरा धाम, जो तकरीबन 15 से 17 एकड़ के बीच में बना हुआ है। दूर से आप देख पा रहे हैं भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा। अभी यहाँ पर काम चल रहा है। गुरुजी, धाम जो है ये कहाँ पर स्थित है और क्या विशेषता है इसकी? भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संसार की प्रथम पीठ वृंदावन में स्थापित हुई है। वृंदावन से जब गोवर्धन मार्ग को चलते हैं तो राधा कुंड आता है। राधा कुंड रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है ये धाम जो बना हुआ है प्रभु का। गुरुदेव, भगवान श्री चित्रगुप्त जी संसार के समस्त प्राणियों के उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। भगवान चित्रगुप्त जी जगत न्यायाधिपति हैं। जो भी प्राणी जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर मृत्युलोक पर जन्म लिया है, उन सबके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, अच्छे कर्म हैं तो प्रभु आशीर्वाद देते हैं, और जो गलत कर्म कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनको दंड देने का अधिकार भगवान चित्रगुप्त जी को प्राप्त है। और भगवान श्री चित्रगुप्त जी को श्री हरि नारायण ने, जब भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट होकर साकार रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हुए थे, तो श्री हरि नारायण ने उनको वरदान दिया था कि जब घोर कलयुग होगा तब आपकी भव्य पीठ उस स्थान पर बनेगी जहाँ पर मैं बाल रूप में अपनी लीलाएं करके आया हूँ। हमने भी कई जगह स्थान को चिन्हित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु को यहाँ विराजमान होना था। भगवान चित्रगुप्त जी यहाँ विराजमान हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मान्यता जो है, अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के धाम पर आने से, दर्शन मात्र से ही आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृ दोष से मुक्ति होने के बाद आपकी बहुत सी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके कर्मों में जो कार्यों में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाती हैं। आपके घर से बीमारी, हरी परेशानी निकल जाती है। ये एक ऐसा धाम है वृंदावन में, समस्त देवी देवता यहाँ विराजमान है। समस्त देवी देवताओं के विराजमान होने के बाद में यहाँ पर भगवान चित्रगुप्त जी अब यहाँ विराजमान हुए हैं। और इस पूरे धाम के भ्रमण करने के पश्चात भगवान चित्रगुप्त जी के दर्शन करने मात्र से ही समस्त प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यहाँ पर जो आया, जो भी दर्शन करने आ रहा है, जो यहाँ पर अपनी अर्जी लगा रहा है, जो प्रभु की पीठ पर आकर प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहा है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव का वास हो रहा है। यही कारण है, लक्ष्मी का वास होता है। आप लोग आइए, आप आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीठ पर। अपने मित्र, बंधु बांधवों को यहाँ पर भेजिए। और अगर किसी के जीवन में, अगर उसकी कुंडली में पितृ दोष है, सर्पकाल दोष है, तो यहाँ पर आए। हम विधि विधान से उनका अनुष्ठान करवा के सबसे पहले इस दोष से मुक्ति दिलवा देंगे। अभी पीछे हम बदायूं बरेली कथा में गए थे। कथा में वहाँ के बरेली के कई भक्तजन आए थे, बदायूं के आए थे। बरेली से तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लगातार हमारा आना जाना बरेली लगा रहता है। वहाँ पर जो कथा चल रही थी तो एक सिख समाज का एक युवक बार बार आता है, हर बार आके प्रयास कर रहे थे। कथा के समय में उनको रोका, क्या दिक्कत है। मैंने अभी, हम जब बैठेंगे तो बात करेंगे। उनसे बात फिर उनकी माँ रोने लगी कि उनका बेटा एक हत्या के झूठे मुकदमे में फंसा हुआ था। बोले इसको झूठा फंसाया गया है। तो हमने उनसे एक शब्द कहा कि आज आप जिनकी शरण में आए हैं, जिनकी कथा का आपने श्रवण किया है, वो भगवान चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं, जगत न्यायाधिपति हैं। अगर आपका बच्चा वास्तव में गलत रूप से फंसा हुआ है तो हम आज दावा करते हैं कि आपका बच्चा इस केस से मुक्ति पा जाएगा। और प्रभु का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि वो बच्चा उस केस से मुक्त हुआ, उस पर झूठे इल्जाम थे वो खत्म हुए। इसी प्रकार की बदायूं की घटना एक नीतीश रस्तोगी के साथ, उनका आवास जो घर था उस पर कुछ विवाद चल रहा था, वो बिक नहीं पा रहा था। उन्होंने आकर यहाँ पर प्रभु के अपने चरणों में आके अपनी आराधना करी, उनका कार्य हुआ। तो बरेली के, बदायूं के आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग कथा में जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, जिन्होंने प्रभु से जो मांगा उनको मिला है। तो बड़ा लोगों का विश्वास बढ़ा है। कई लोग मुकदमों से बरी हुए हैं, कई के जमीनों का विवाद समाप्त हुए हैं। तो सभी कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ा कार्य प्रभु की पीठ से 1 वर्ष के अंदर ऐसा हुआ कि 37 कन्याओं के जिनके मुकदमे चल रहे थे तलाक के, वो हमारी पूरी टीम ने जाके प्रभु की पीठ पर वो आए, उन्हें अर्जी लगाई। कभी कोई बेटी वाला आया, कोई बेटे वाला आया, उनकी अर्जी पर हम लोगों ने कार्य किया
और 1 वर्ष के अंदर 37 बेटियां अपनी ससुराल वापस पहुंची हैं। ये बहुत बड़ा कार्य इस पीठ से किया गया है। तो सर्व समाज के भगवान वो कैसे कहलाते हैं? भगवान चित्रगुप्त जी, कोई भी देवी देवता जो है वो कभी किसी जाति का नहीं होता। आज आप कृष्ण की नगरी में आए हैं, राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आए होंगे। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में जन्मे थे तो क्या यादवों के देवता हो गए? भगवान श्री राम क्षत्रिय वंश में जन्मे थे क्या क्षत्रियों के देवता हो गए? ऐसा नहीं होता। भगवान भगवान होते हैं, भगवान समस्त प्राणियों के होते हैं। और भगवान चित्रगुप्त जी वो जन्मे नहीं है, वो प्रकट हुए वैकुंठ धाम में विराजमान है। वो समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर फल दे रहे हैं। वो समस्त प्राणियों का फल देने का कार्य कर रहे हैं, ना कि किसी एक जाति विशेष का कर रहे हैं। कायस्थ समाज को तो केवल इतना मानना चाहिए है कि वो उनके वंश में जन्मे, उनके कुल में जन्मे हुए हैं, इसलिए कायस्थ समाज उनकी पूजा करता था। लोगों को मालूम नहीं था। अब लोगों को जैसे जैसे मालूम चल रहा है, आप लेखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जिनके हाथ में लेखनी आ गई, वो भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में तो अपने आप पहुंच गए, क्योंकि लिपि लेखन के दाता, बुद्धि विधाता धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी। हमारा मंत्र है ओम यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः। ये भगवान चित्रगुप्त जी का जो मंत्र है, ये स्वयं बता रहा है कि वही यमराज है, वही धर्मराज है, वही चित्रगुप्त हैं। इसलिए भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन सबको करना चाहिए, और खासकर हर विद्यार्थी को करना चाहिए। माँ सरस्वती विद्या दायिनी है और भगवान चित्रगुप्त जी लेखनी दाता हैं, इसलिए लेखनी के बिना विद्या पूर्ण नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों को माता सरस्वती के साथ भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। और जिनके घर से बीमारियां नहीं निकल रही हैं, जिनके घर से दरिद्रता नहीं निकल रही है, जिनके घर में समस्याएं हैं, जिनके घरों में रोज का कानून से लड़ाई लड़ना है, अदालतें जाना पड़ रहा है, केस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, प्रभु के शरण में आ जाएं, निश्चित तौर पे गारंटी से कहते हैं वो समस्त परेशानियों से तुरंत निजात पा जाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद उन सबको